के सुध खुद बिसारी बलैया निज सर्वस गई हारी में बलैया निज सर्वस गई हारी बलैया निज सर्वस गई हारी सर्वस गई हारी ओ लाला किशोरी जी बेवारी 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 कुंवरी सबही से है न्यारी सबही से है न्यारी प्राणन सो है प्यारी प्राणन सो है हमारी राधा प्राणन सो है प्यारी
राधा राधा श्री राधा। कोई 3:30 बजे गुरुदेव भगवान यहाँ आश्रम में श्री जी को लेके पधारे थे। यहाँ नित्य ही श्री जी विराजमान हैं और प्रकट वाली लीला भी नित्य होती है। जिस समय बरसाना में 2:30 बजे से दाई का पद गाना प्रारंभ हुआ, जिसकी व्याख्या 5 दिन हम लोगों ने राधा कुंड पर सुनी थी। वो मंदिर में लगभग 2:30 बजे गाना शुरू हुआ और 4 बजे अभिषेक हुआ। तो वहां पर तो हो ही रहा था। गुरुदेव भगवान कृपा करके पधारे श्री जी को लेकर और 2:30 बजे से 4:30 बजे तक यहाँ प्रकाश छाया रहा। तो गुरुदेव ने बता दिया, वो पधारी तो सही, पर ऐसा नहीं बोला कि फिर श्री जी को लेके गुरु सखी वापस गई। नहीं, वो यही सदा के लिए विराजमान हो गए। तो इस बात का अब हम साधकों को तो एक क्षण भी इस बात की विस्मृति नहीं होनी कि जो गुरुदेव भगवान ने बताया कि प्यारी जी गुरु सखी के साथ यहाँ पर आई हैं और किस प्रकार पूरे समय यहाँ प्रकाश हो गया। पूरा गौर कृपा धाम 2 घंटे तक प्रकाश से आच्छादित रहा। ऐसी प्यारी लीला के लिए प्यारी जी ने वृंदावन धाम श्री गौर कृपा धाम को चुना और स्वयं महाराज जी के मुख के उद्गार कितने सुंदर। हम लोग उस योग्य नहीं, पर फिर भी इतना कम है क्या कि गौर कृपा धाम को पूरे वृंदावन धाम में यह स्थान प्यारी जी ने चुना। एक रचकर वृंदावन का प्यारी जी के चरण रच अंकित के बिना नहीं है, पर यहाँ तो मानो एक मोहर लग गई, स्टैम्प लग गई। गुरुदेव भगवान कभी सब आस्वादन, सब अनुभवों को भीतर ही भीतर आस्वादन करते हैं, पर गुरुदेव भगवान के मन में गौर कृपा धाम पर कृपा करने के लिए, अहेतु की कृपा करने के लिए, आप सोचिए इसका विशेष और विशेष हम ही लोग तो माध्यम थे। गुरुदेव ने गौर कृपा धाम पे बताया कि प्रकाश आच्छादित आह्लाद रूप में वो प्रकाश 2 घंटे तक विराजमान रहा। वो किसके लिए विशेष, गुरुदेव किसको विशेष फोकस कर रहे हैं? हम गौर कृपा धाम में रहने वाले वैष्णवों को ही तो सोचिए, हमारे लिए गुरुदेव ने अपने जो हृदय का अनुभव, हृदय का आह्लाद था, वो भी गुरुदेव ने मुख से उसका बखान कर दिया। नहीं तो गुरुदेव भगवान सदा ही बातों की चर्चा अपने अंदर ही रखते थे। गुरुदेव भगवान ने यह अनुभव, यह विचार मुख से निकाल दिया, मुख से बोल दिया कि प्यारी जी को लेके गुरु सखी साक्षात वृंदावन धाम में, श्री गौर कृपा धाम में, इस मंदिर में समा गए। देखिए गुरुदेव भगवान ने तो अपना भीतर का आस्वादन हमको बाहर बता दिया, पर अब हमारा बहुत बड़ा कर्तव्य है, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हर क्षण अनुभव करने वाला विषय कि ये प्यारी जी साक्षात है। हम अभी तक कोई भी भाव रखते सही, पर अब जब गुरुदेव तो यदि ये कह दे कि अरे गौर कृपा धाम में प्रत्येक सेवा मेरी चरण सेवा है, तो वो जो गुरुदेव ने कह दिया ना, तो गौर कृपा धाम में कोई भी सेवा करे उसे किए से प्रिया प्रियतम के चरण कमल प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा गुरुदेव के मुखा, क्योंकि जो गुरुदेव ने मुख से बोल दिया प्रिया प्रियतम को उसे पूरा करना ही होगा। तो अब गुरुदेव भगवान हमेशा बोलते आ रहे थे कि इस गौर कृपा धाम को मुझसे दूर नहीं समझे। इस गौर कृपा धाम में कोई भी सेवा कर रहा है,
कोई भी सेवा वहाँ चरण कमल, मेरे ही चरण कमल की सेवा है। परम गुरुदेव भगवान ने साक्षात बोल दिया कि मेरी गुरु सखी के साथ प्यारी जी इस मंदिर में पधारी। तो अब इस बात को हमें हर क्षण इस बात को याद रखना होगा कि ये प्यारी जी हम उस समय उस कृपा का सुख नहीं प्राप्त कर पाए, पर अब इस बात की विस्मृति भी नहीं होनी है कि कृपा बारंबार लगातार हो रही है, बार बार। और श्री जी साक्षात हमारे मंदिर में विराजमान है। यही श्री जी गुरु सखी के साथ में पधारी है। इस लीला का बार बार चिंतन, बार बार अपने भाव को हृदय में स्थापित करना होगा, बारंबार प्यारी जी से प्रार्थना करनी होगी। अब तो इससे कुछ भूल चुक रह गए स्वामिनी। हे गौरहरी, हे निताई चांद, आप कृपा करके अब के इस दासी को नहीं बिसारिएगा। मुझ दासी को आप नहीं स्वीकारेंगे तो कौन स्वीकारेगा। अरे गुरुदेव ने तो खूब कृपा करने का प्रयत्न किया, पर मेरा ही हृदय पत्थर के समान है। मेरे हृदय में रत्ती भर भी सरलता नहीं, दीनता नहीं, मैं किस योग्य नहीं। पर स्वामी जी आपके चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं कि कृपा तो सदैव हर क्षण हो रही है, पर आगे कहीं भी गुरुदेव ऐसे पुकारे इस दासी को याद करें तो स्वामी आप बरसाने वाली हैं, आप रीत जाइएगा, आप दया कर दीजिएगा। इस दासी को एक उस कृपा की एक और प्रदान करिएगा स्वामिनी। अभी का क्षण तो मुझे संभाले नहीं संभल रहा, बहुत कष्टकारी एक क्षण, एक श्वास बहुत कष्टकारी, हृदय में वही पीड़ा कि स्वामी कैसे वंचित रह गए। पर ये भी नहीं कह सकते कि कृपा नहीं हो रही, क्योंकि अनुभव तो लगातार है। पर बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। जब गुरुदेव ने दिखाने के लिए जगाया तो हम लोग संसार की मोह रूपी बाधाओं में फंस गए, फिर फंस